ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कर करके कन्वर्ट कर करके वो अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है, अपने पास स्टोर कर लेता है। लेकिन जब बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज बना करके हमारे बॉडी को जो है देता है, ठीक है, एनर्जी का काम देता है, ठीक है। और ये बहुत सारे कार्ब जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे हमने पॉइंट पे पॉइंट बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उससे आगे थोड़ा देखते हैं। तो उससे आगे हम क्या देखेंगे कि जो आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स। इसको क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स जो होता है, ये एक्चुअली देखो, रेड ब्लड सेल्स बनता तो कहीं और पे है, ठीक है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स को ये मर करके क्या करता है, इसका जो मरने का काम है ना, वो लीवर और प्लीहा में होता है, ठीक है, प्लीहा। इसको स्प्लीन भी कहते हैं, इसको तिल्ली भी कहते हैं, इसका तीन नामों से किया जाता है। एक तो प्लीहा भी कहते हैं, स्प्लीन, तिल्ली, ठीक है। ये यहीं पे मरता है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के नाम में जाना जाता है, वो लीवर और प्लीहा में मरता है, ठीक है। ये मरने के कारण क्या होता है कि इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसलिए आरबीसी को कब्रिस्तान कहा जाता है। किसी किसी जब क्वेश्चन आता है कहीं कहीं पर सिर्फ प्लीहा होता है, ठीक है, सिर्फ प्लीहा होता है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, ठीक है, जो कब्रिस्तान है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, वो क्या होता है कि वो प्लीहा में होता है, ठीक है, प्लीहा में होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में लीवर, ठीक है, लीवर और प्लीहा, ठीक है, दोनों है, तो आप हमेशा राइट इसको देंगे, क्योंकि लीवर भी वही काम लीवर में और प्लीहा दोनों में होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हाँ, जब इसमें ज़्यादा होने लगता है कि आया आरबीसी, और आरबीसी आता है, तो अब क्या होगा, वो टूटेगा, फूटेगा, मरेगा, और उसको दफना थोड़ी ना दिया जाएगा। उसमें दफनाने का काम, कब्रिस्तान तो कहा गया है, मर गया, अब उसमें दफनाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये मरने के बाद भी एक काम करता है। मरने के बाद यही लीवर जो है, आरबीसी जब मर जाता है, तो ये लीवर जो है, लीवर उठा करके, लीवर आरबीसी को उठाता है, ठीक है, आरबीसी को उठाता है, लीवर आरबीसी को उठाता है और इसको टुकड़े में तोड़ता है, ठीक है, टुकड़े में तोड़ता है, ठीक है। टुकड़े में तोड़ने का काम जो करता है, जो तोड़ने का काम करेगा, वो इसी लीवर में जिसको हम यकृत भी कहते हैं, इसी यकृत में, इसी लीवर में एक जो है होता है भक्षी कोशिकाएं, जिसको नाम दिया गया है भक्षी कोशिकाएं कहा गया है, ठीक है, भक्षी कोशिकाएं कहा गया है। तो ये भक्षी कोशिकाएं जो होती है ना, ये हमारे लीवर में होती हैं। इनको क्या कहा गया है? इस भक्षी कोशिकाओं के जो आरबीसी का भक्षण करती हैं, ठीक है, भक्षण जो करेंगे, जो आरबीसी का भक्षण करेंगी, ये जो भक्षण कोशिकाएं होती हैं, ये लीवर में रहती हैं। अब लीवर क्या करता है? अच्छा ठीक है, ये क्या होता है ना कि जैसे आरबीसी आया, ठीक है, आरबीसी आया और इसको जो है लीवर और प्लीहा में रहता है, ठीक है। अब वो वहीं पे मर गया। मरने का क्या होने के बाद, मरने के बाद ये वहीं पे जलाया और दफनाया नहीं जाता है, ठीक है। लीवर में कुछ भक्षी कोशिकाएं होती हैं, भक्षण करती हैं, ठीक है, भक्षण करती हैं। वो भक्षण कोशिकाएं आरबीसी को तोड़ती हैं, ठीक है, आरबीसी को तोड़ती हैं, और उसी भक्षण कोशिकाएं का नाम दिया गया है, उसी भक्षण कोशिकाएं का नाम दिया गया है तार्कित कुफर कोशिकाएं, ठीक है, कुफर से,
ठीक है। इसी भच्छर कोशिकाएं को जो, अब आप ये जान लो कि कुफर या तार्किक, ठीक है, ये जो है एक सेल होती हैं जो कि हमारे लीवर में होती हैं, ठीक है। इनका क्या काम है कि आरबीसी मर गया, उसको पकड़ना, उसको तोड़ना, उसको ऐसे पीसना कि उसका जूस बन जाए। अब वही जूस होता है बाइल जूस, ठीक है। उसी जूस को कहते हैं हम बाइल जूस। और वही बाइल जूस जब हमारे शरीर में कौन बनाता है, बाइल जूस वही लीवर बनाता है। लीवर का नाम है, लीवर तो बहुत बड़ा है, लीवर तो है तो बहुत बड़ा ना, लीवर तो है तो बहुत बड़ा। ये लीवर का काम एक ही नहीं रहता, ठीक है, लीवर का काम एक ही चीज नहीं रहता, ठीक है। लीवर में कई सारे सेल होते हैं, कई सारे सेल होते हैं, और इसी सेल में एक होता है कूफर सेल, ठीक है, कूफर सेल होता है। यही कूफर सेल और यही कूफर सेल जब आरबीसी मरता है ना, जब आरबीसी मरता है, यही कूफर सेल ले जा करके आरबीसी को तोड़ता है। तार्कित एक नाम होता है, तार्कित और कूफर, ये दोनों ले जा करके तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं कि उसका जूस बन जाता है। फिर वही जूस लीवर जो है बाइल जूस के नाम से रखता है। ये बाइल जूस है, और बाइल जूस एक छोटा सा लीवर के किनारे एक छोटी सी भाग होती है जिसका नाम है, कल भी मैंने बताया था कि वो पित्त की थैली होती है, ठीक है। बाइल जूस की जो बाइल जूस को पित्त ही वो तो बोलेंगे, पित्ताशय में जाकर के जो पित्ताशय की थैली होती है, ठीक है, जिसको गाल ब्लैडर हम कहते हैं, उसी में जाके स्टोर हो जाता है। अब ये स्टोर होने के कारण जब हमको थोड़ी ज़रूरत होती है, जैसे फैट की तोड़ने में काम करता है, ये फैट को तोड़ता है, तो वहाँ पे जाके स्टोर होता है। तो अब देखो, हमारा जो सेल है ना, हमारा जो आरबीसी है, ये मरकर भी काम कर रहा है, ठीक है। मरकर भी कौन काम करवा रहा है, यही लीवर ही करवाता है। लीवर ये देता है, लीवर बनाता है, तोड़वाता है सेल से, वही जो कुफर सेल। अभी क्वेश्चन पूछेगा लीवर में कौन सा सेल है जो कोशिकाओं को तोड़ता है, जो मरे हुए आरबीसी कोशिकाओं को तोड़ता है, ठीक है। तो वो कुफर और तार्किक सेल होते हैं, ठीक है। ये हो गए। अब हमारे जो प्लीहा का काम है, प्लीहा में भी वही काम होता है। प्लीहा में सिर्फ मरता है, लेकिन जो काम होता है वो लीवर करता है। लीवर सब कुछ जूस वूस को बना करके वो बाइल जूस में जो पित्त की थैली रहती है, जो गाल ब्लैडर रहता है, उसमें डाल देता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं देखो एक क्वेश्चन के पर्पज से भी समझा रही हूँ, और एक जैसे जानकारियाँ होती हैं ना, उस टाइप में भी मैं बता रही हूँ। तो आपको जो है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, आपको मेरे पढ़ाने के ढंग, मेरा पढ़ाने का जो समझाने का जो जिस तरीके से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू नहीं बताना चाह रही हूँ, मैं एक ऐसे में भी कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमारे लीवर का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो अगला जो मैं क्लास दूंगी, अगले क्लास में मैं इसके बताऊंगी गाल ब्लैडर के नाम, पित्त की थैली के बारे में बताऊंगी, ठीक है। जो जो अभी फिर इसके बाद पित्ताशय को बिलिरुबिन कैसे होता है, पित्तरस से बिलिरुबिन कैसे निकलता है, ठीक है, नेक्स्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।